माया और लीव ने स्कूल के साइंस मेले के लिए अपने आतिशफशा प्रोजेक्ट पर अनथक मेहनत की थी। ये तख्लीकी सलाहियतों का एक शाहकार था जिसमें रंगीन पहाड़ और आतिशफशा फटने की तफसीली वजाहत शामिल थी। इन्होंने मुअज़्ज़ज़ नीले रबन को जीतने का ख्वाब देखा था, लाउड स्पीकर पर अपने नामों का ऐलान होने का तसव्वुर करते हुए। जजों के पहुंचने से सिर्फ 1 घंटा पहले एक आफत आ गई। एक आखिरी एडजस्टमेंट करते हुए माया ने गलती से सरके के एक बेकर को धक्का दे दिया, जिससे वो उनके एहतियात से बनाए गए आतिशफशा की बुनियाद पर फैल गया। बेकिंग सोडा, जो शानदार इख्तितामी फटने के लिए था, वक्त से पहले रद्दअमल जाहिर कर गया, हनकारते हुए और उनके डिस्प्ले बोर्ड पर बेतरतीबी से फैल गया। ओह नहीं, माया ने सरगोशी की, इसका दिल एक खौफनाक डर से डूब गया। मैंने किया है। लीव घबराहट से आंखें फाड़ कर दौड़ा। इसने गड़बड़ देखी और फौरन सरगोशी की, जल्दी करो माया, उसे साफ करो, शायद कोई नोटिस नहीं लेगा। इसने लापरवाह दिखने की कोशिश करते हुए इर्द-गिर्द देखा। हम बस ये कह सकते हैं कि तजुर्बा बहुत जल्दी हो गया या किसी और ने उसे धक्का दे दिया था। इसने तजवीज़ दी कि वो हुजूम वाले हाल को मोरद इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं। ये सिर्फ एक छोटा सा हादिसा है माया, किसी को अभी सच जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इन्हें बताएंगे तो हमारे मौक़े ख़त्म हो जाएंगे। माया के पीठ में एक गिरह सी महसूस हुई। उनके मेहरबान साइंस टीचर मिस्टर शर्मा हमेशा ईमानदारी पर जोर देते थे। वो अक्सर कहते थे, दियानत सही काम करना है, चाहे कोई भी ना देख रहा हो। लेकिन जीतना लीव के लिए बहुत अहम था और माया वाकई उसे फ़ख्र महसूस कराना चाहती थी। इसने बलबुलाते हुए गड़बड़ को देखा, फिर लीव के पुरामीद, फिर भी परेशान चेहरे को देखा। इसे याद आया कि उसने पहले एक और टीम को देखा था जो बज़ाहिर अधूरा लगने वाला प्रोजेक्ट फ़ख्र से दिखा रही थी। वो इस बात पर फ़ख्र कर रहे थे कि ये कितना आसान था, वाज़ेह तौर पर शॉर्टकट अपनाए हुए थे। माया दिल ही दिल में जानती थी कि वो इस तरह जीतना नहीं चाहती थी। मुतज़ाद जज्बात की एक लहर इस पर छा गई, लीव को मायूस करने का खौफ, जीतने की ख्वाहिश और उसके ज़मीर का मजबूत खिंचाव। जल्द ही मिस्टर शर्मा नरम मिजाज और मशाहदाती एक क्लब बोर्ड के साथ उनके स्टेशन के करीब आए। वो गर्मजोशी से मुस्कुराए, हेलो माया, लीव, फैसला के लिए तैयार हो? लीव जल्दी से आगे बढ़ा, नम डिस्प्ले बोर्ड के मंजर को रोकने की कोशिश करते हुए। जी मिस्टर शर्मा, हमारा आतिशफशा हैरत अंगेज है, बस फटने से थोड़ा सा वक्फा ले रहा है। इसने घबराहट में हंसा। माया ने मिस्टर शर्मा की मेहरबान आंखों में देखा और फिर गंदे बोर्ड की तरफ देखा। इसने गहरा सांस लिया, इसका फैसला हो चुका था। मिस्टर शर्मा, उसने अपनी छोटी लेकिन मजबूत आवाज़ में शुरू किया, मुझे आपको कुछ बताना है। लीव ने उसे खौफज़दा नज़रों से देखा, खामोशी से इससे इल्तिजा करने की कोशिश करते हुए। लेकिन माया ने जारी रखा, मैंने गलती से सरका गिरा दिया था। आतिशफशा ने बहुत जल्दी रद्दअमल जाहिर किया और इससे गड़बड़ हो गई। इसने गीले इलाके की तरफ इशारा किया, ये मेरी गलती थी। इन्होंने ख़राब शुदा बेकिंग सोडा को देखा, फिर माया के ईमानदार चेहरे को देखा। माया, इन्होंने पुरसुकून आवाज़ में कहा, तुम्हारी ईमानदारी के लिए शुक्रिया। गलती तस्लीम करने में बड़ी हिम्मत लगती है, खासकर जब आप जानते हों कि ये आपकी गहरी परवाह वाली चीज़ को मुतासिर कर सकती है। वो रुके, फिर लीव की तरफ मुड़े। और लीव, मैं तुम्हारी वफादारी की तारीफ़ करता हूँ, लेकिन ईमानदारी हमेशा पहले आती है। फिर इन्होंने अपने तफसीली मॉडल्स और अपने मंसूबे के दीगर अज्जा को देखा। आपके आतिशफशा का डिज़ाइन शानदार है और आपकी तहकीक जामा है। अगरचे आज मुज़ाहिरा को मुकम्मल तौर पर नहीं परखा जा सकता, आपकी ईमानदारी आपके किरदार के बारे में बहुत कुछ बताती है। मिस्टर शर्मा ने वजाहत की कि हकीकी कामयाबी सिर्फ टिराफीवा के बारे में नहीं है, बल्कि इस अमल में आप क्या बनते हैं इसके बारे में है। इन्होंने इन्हें उनकी मेहनत और तैयारी के लिए नंबर दिए, लेकिन माया की दियानत के लिए इससे भी ज़्यादा। उस दिन इन्होंने पहली पोजीशन का नीला रबन नहीं जीता। इसके बजाय मिस्टर शर्मा ने माया और लीव के लिए एक नया दियानत अवार्ड का ऐलान किया, माया की बहादुरी की तारीफ करते हुए किया। लीव, जो इब्तिदाई तौर पर मायूस था, ने माया के गर्द बाजू डाले। तुम सही थी माया, उसने इतराफ़ किया। एक मुखलिस मुस्कुराहट ने उसकी साबिका परेशानी की जगह ले ली। तुम्हारी ईमानदारी किसी भी रबन से कहीं ज़्यादा अहम थी।